हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय, हमारी मांगे पूरी करो। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 फरवरी को बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा सरकार के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया जाएगा। पूरे देश से आरोपी के समर्थन में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और सरकार से वो आरोपी को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग रखेंगे, जिसको लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के द्वारा जिला स्तर पर अपनी मांगों को उठाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 23,800 करोड़ रुपए आरोपी के लिए वितरित किए गए थे, परंतु अभी भी काफी ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों आरोपी की सुविधा से वंचित रह गए हैं, जिनके लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन लगातार आवाज उठाता रहा है, जिसको लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के द्वारा सरकार से एक बार फिर आरोपी को बेहतर तरीके से लागू करने की मांग उठाई है। भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा चरखी दादरी लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और चरखी दादरी प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। 23 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जारी PIB में ROP2 वॉल्यूम 2 जारी हुआ, जिसके अंदर PBORs के अंदर भेदभाव बरता गया। PBORs कौन होते हैं? पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। उनके साथ जो वॉल्यूम जारी किया होगा, टेबल जारी किए गए, उनमें उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऑफिसर जो हमारे अधिकारी हैं ब्रास टॉप, उन्होंने अपना जो पे मैट्रिक्स फार्मूला था वो 2.81 कर दिया और PBORs के लिए 2.57 ही रख दिया। इसके अतिरिक्त जो मिलिट्री सर्विस पे है वो ऑफिसर के लिए 15,500 रुपये है और जो जवान और JCO साहबान हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर साहबान हैं, उनके लिए 5,200 का आदाई है। इस बात में हमें भारी रोष है और जो ये अभी वॉल्यूम जारी हुआ 23 दिसंबर को, इसमें हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बतेरे रंगों को तो इसमें बिल्कुल नाम मात्र का इग्नोर कर दिया है, उसको शामिल ही नहीं किया गया। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने 32, 28, 26 साल पूरी जवानी के अंदर देश की अखंडता के लिए गुजार दी, उनको आखिर क्या मिला? मोदी सरकार ने वादा किया था 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की रैली के अंदर कि मैं आपकी पूरी मांग पूरा करूंगा, लेकिन हमें अभी तक सेटिस्फाइड नहीं कर पाए और ना ही हमारे अधिकारी जो है इस बात के मतलब गौर किया कि इनको भी मिलने का हक रखते हैं करके। इस बाबत हमारा रोष है। हम ज्ञापन लेने के लिए जा रहे हैं, संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। कब दिया जा रहा है धरना? 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर के ऊपर 11 बजे दादरी जिले की इतनी संख्या, भारी संख्या बल पहुंचेगा और पूरे भारतीय संघीय सरकार से सभी प्रांतों के भूतपूर्व सैनिक आएंगे। गिनती करना मुश्किल हो जाएगा और सरकार लाचार होगी, घुटने टिका देंगे हम सरकार के। हम देश की अखंडता के एकता के लिए बात करते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में सचेत हैं और जानते हैं किस प्रकार से लेना है। तो मामला है वो आरोपी का 1 लाख पेंशन जो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर की थी 1 लागू होगी, 2 लागू की तो इन्होंने बहुत बड़ी जो है गलती कर दी। गलती इन दी सेंस कि ऑफिसर्स को 2.80% से मल्टीप्लाई करके वो आरोपी दे दी, लेकिन सोल्जर को ऑफिसर बिलो जो है ना JCOR को जो है इन्होंने 2.57 के हिसाब से दे दिया, जिससे बहुत बड़ी जो है ना असमानता फैल गई। और कुछ लोग जो है ना हमारे रैंक हैं जैसे JCOs हैं, इनको बिल्कुल टोटली इनको इग्नोर कर दिया, ओमिट कर दिया। जो आई ना टेबल उसमें उनका नाम भी नहीं है। तो हम लोगों में यही रोष है और ये लोग पिछले काफ़ी दिन से ये संघर्षरत थे। ये लागू होना था 1 जुलाई 2019 में, लेकिन ये डिले करते करते इन्होंने 42 महीने डिले कर दिया और उसके बाद लागू किया। तो इसमें बहुत बड़ी जानमलीजी इन्होंने कर दी। हमें ऑफिसर से कोई वो नहीं है कि भाई ऑफिसर को क्यों किया, हमें क्यों नहीं किया, लेकिन हमें ये है कि हमारे कुछ रैंक को तो बिल्कुल ही टोटली जो इग्नोर कर दिया। तो ये हमारी मांग है और आप लोगों से भी, प्रिंट मीडिया से भी, मीडिया से ये अपील है कि हमारी मदद करो आप लोग। हम सोल्जर हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई जीती, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरेंगे। आज भी हमारी 75 साल की उम्र में मेरा जोश है। मैं एक ऑफिसर था, लेकिन फिर भी इन सोल्जर के साथ रहा हूँ। मैं भी सोल्जर था, तो इनका दर्द मैं समझता हूँ कि इनका कितना दर्द है। मैं इसलिए आया कि इन लोगों की मदद कर सकूँ
और आप लोगों की वजह से आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करेंगे तो हमारे को कुछ हेल्प मिल सकेगी। क्या आगे का कुछ और आगे रूपरेखा बना रखेगी, किस प्रकार से आप सर, अपने आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं? ये है, इसके लिए ये प्रोग्राम जो है हमारा 20 तारीख को जो है ना जंतर मंतर पर धरने का है। तो ऑल ओवर इंडिया लाखों लोग आएंगे और हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे। और हरियाणा से जो है ना हमने ये किया हुआ कि कम से कम भी हरियाणा से कम भी 1 लाख नहीं तो कम से कम 50-60 हज़ार के करीब सर्विस मैन वहाँ पहुँचे और अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं ताकि गवर्नमेंट पे इसका असर पड़े और गवर्नमेंट जो है ना करने के लिए बाध्य हो जाए या सोचे कि भाई सोल्जर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और इसको रिडर्सल किया जाए एज सुन एज